अब तक की कहानी में आपने जाना रात की दस्तक, सीढ़ियों पर किसी अदृश्य के कदम, भीगे पैरों के निशान और बेटे के कमरे में दिखी वह धुंधली परछाई। पहली बार वो औरत सामने आई, सफेद साड़ी, भीगे बाल, हाथ बिल्कुल ठंडे, और उसकी एक ही बात, डरो मत, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। अब आगे। उस रात सब कहकर वो औरत गायब तो हो गई, लेकिन अनुप्रिया का डर कहीं और बढ़ गया। वो थकी भारी कदमों से अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरा खुला था। अचानक उसने देखा वो औरत बेटे के सिरहाने बैठी थी, झुकी हुई और धीमे धीमे रो रही थी। अनुप्रिया के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो कुछ बोल पाती उससे पहले वो औरत उठ उसकी तरफ मुड़ गई। आवाज धीमी थी, लेकिन दर्द, डर और दया तीनों साफ झलक रहे थे। मैं इसकी शुभचिंतक हूं, समय बहुत कम है, बस इतना कहा और वो अदृश्य हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। अनुप्रिया वहीं थम से बैठ गई। आंसू उसके गालों पर बिना आवाज बहते रहे। कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह जब उठी तो उसे लगा जैसे कोई बुरा सपना था। दिमाग समझा रहा था सब भ्रम था, पर दिल कह रहा था कुछ तो सच था। लेकिन जिंदगी रुकी नहीं थी। आज बेटे का रूटीन चेकअप था। वो जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसे अस्पताल लेकर गई। जांच के बाद डॉक्टर का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। मैडम, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। हार्ट में ब्लॉकेज है। 1 हफ्ता भी लेट हो जाते तो बच्चा बच नहीं पाता। अनुप्रिया का दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया। डॉक्टर बोलते रहे, लेकिन उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंजती रही, जल्दी करो, समय बहुत कम है। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह समझ चुकी थी वो कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी, वो तो बचाने आई थी। ऑपरेशन सफल हुआ, बच्चा सुरक्षित था। अनुप्रिया की आंखों से राहत के आंसू बहते ही चले गए। घर लौटते वक्त उसे बार बार यही सवाल सताता रहा, वो कौन थी जिसने हमें इतनी बड़ी घटना से पहले ही आगाह किया? कोई आत्मा, कोई रक्षक, कोई अदृश्य अनजान शुभचिंतक, या फिर किसी अधूरी कहानी का हिस्सा जो अपने दर्द में भी किसी और की जान बचाने आई थी? अनुप्रिया आज तक नहीं जान पाई, न किसी को बताया, न समझा पाई। लेकिन एक सच उसके दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कभी कभी डराने वाले चेहरे भी हमारी जिंदगी बचा जाते हैं, और शायद हमेशा हमारे आसपास कोई ना कोई अदृश्य रूप में हमारी रक्षा कर रहा होता है। यही थी कहानी वो कौन थी, एक रहस्य जो कभी पूरी तरह खुला ही नहीं, पर हमेशा एक सच्चाई छोड़ गया। अदृश्य भी हमेशा डराने नहीं आते। ये एक सच्ची घटना है। इसका सच, इसका कारण कोई नहीं जानता। क्या ये दिमाग का भ्रम था, या सच में कोई आत्मा उस बच्चे की रक्षक बनकर आई थी? ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। मैं हूँ सुभा, और मैं हमेशा ऐसी कहानियां आप सबके बीच लाती रहूंगी, जिनसे आप सोचें, महसूस करें और प्रेरित हों। अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार।